तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हेलो हमारे चैनल फ्रेंड, को सब्सक्राइब वेलकम करना माय मत भूलिएगा। चैनल एम स्टूडियो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आपको ऐसा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ आज दोस्तों, जो कि पूरे इंडिया में बेसब्री से इंतजार है। तो बता दूं KGF चैप्टर 2 की मुझे भी इसी मूवी को लाने का बेसब्री से इंतजार था। जस्ट इसका हाल ही प्रिंट ही उपलब्ध था, लेकिन जैसे ही मुझे इसका फुल HD मूवी मिला, आपके सामने लाया। फैंस काफ़ी मुझे कमेंट कर रहे थे KGF चैप्टर 2 के लिए को लेकर, तो मैंने आज ला ही दिया। देखिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें हमारे YouTube चैनल को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। आगे की हम बात कर रहे हैं KGF चैप्टर 2 की, जिसके पीछे जुड़ी है एक माँ की ममता, लोगों का विश्वास, एक अटूट बंधन प्यार का। दोस्तों चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लैंग्वेज की तरफ, जिसकी शुरुआत में 2018 का प्रेजेंटेशन टाइम दिखाया गया है, और साथ ही ये बताया जाता है कि आनंद एंगल को, जिन्होंने एल्डोराडो नाम की किताब बनाई थी, जिसके अंदर KGF यानी कोलर गोल्ड फील्ड के बारे में सब कुछ लिखा था, और उसके साथ ही उसकी कहानी एक न्यूज चैनल पर मिस हेगड़े नाम की न्यूज रिपोर्टर को सुनाया था। अचानक उन्हें ब्रेन हैंगरेज हो जाता है और मरने की कगार में आ जाते हैं, जिसके बाद वो न्यूज चैनल और सभी लोग उन्हें देखने हॉस्पिटल में आते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात उनके बेटे विजेंद्र एंगल जी से होती है, ऐसे जिसे प्ले कर रहे हैं प्रकाश झा। न्यूज रिपोर्टर के पूछने पर विजेंद्र जी ने बताते हैं कि उनके पिता ने एल्डोराडो की सिर्फ आधी कहानी ही बताई थी। चैप्टर 2 अभी बाकी है, और क्योंकि उस बुक की सारी कॉपी को जला दिया था, सारे न्यूज चैनल के पास थी, वो भी आधी से ज़्यादा जली हुई थी। इसीलिए उन सभी के लिए बाकी कहानी जानना लगभग नहीं के बराबर था। इसीलिए दोस्तों विजेंद्र एंगल की उन सभी को एल्डोराडो की बची हुई कहानी सुनाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पिता आनंद एंगल उस किताब के पीछे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी कहानी अधूरी रह जाए। इसीलिए उनके आखिरी समय में जो हॉस्पिटल में दम घुट रहा है, जिम्मेदारी अपने सर पर ली। मगर प्रॉब्लम की बात ये थी कि कहानी उनकी भी पूरी तरह से याद नहीं था। इसीलिए बाकी सारे न्यूज चैनल को साथ लेकर अपने पिता की लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, और काफ़ी तलाश के बाद उस बुक का चैप्टर 2 मिलता है, और इसी के साथ KGF चैप्टर 2 मूवी की शुरुआत होती है, जहां पर हमको पता चलता है कि बाकी के राखी के गरुड़ा को मारा, तब कहाँ के करीब तब वहाँ के करीब 20,000 से ज़्यादा लोग उनके साथ मिल गए, क्योंकि पहले ही उन सभी लोगों का दिल जीत लिया था, और एक तरीके से आज उनका मसीहा बनकर उनके सामने खड़ा था। इसीलिए वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड को मार दिया और उसे अपना नया सुल्तान बना दिया। दूसरी तरफ KGF के पार्टनर को सिर्फ यही बात पता चली थी कि गरुड़ा को जान से मारा गया है, और उन्हें यह लगता है कि गरुड़ा के बाद उसका छोटा भाई विराट KGF का सुल्तान बनेगा। इसीलिए अगले दिन एंड्रयू राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन
और कमल सभी पाठक मिलकर विराट का राज्याभिषेक देखने के लिए गोल्डन आए थे। मगर होता कुछ और है। जहां पर इस कहानी की लीडर कैरेक्टर की एंट्री होती है रॉकी की, वहां पर काफी सारे लोग ढोल ताशे के बीच में स्वागत करते हैं। ये सब देखकर उन्हें हैरानी हो जाती है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है उनकी। उन्हें ये लग रहा था कि केजीएफ का नया आने वाला सुल्तान विराट होगा। मगर अपने सामने रॉकी को देखकर वो सभी परेशान रह जाते हैं, क्योंकि विराट को पहले ही रॉकी ने मार डाला था, क्योंकि वो उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा सके। अब उन सभी का बॉस बना बैठा था रॉकी। इस वजह से कमल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साथ उन राजेंद्र देसाई की बेटी को भी रॉकी लेकर आता है, जिससे कमल को और भी गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से से उन रॉकी को खरी खोरी सुनाता है और कहता है सड़क में रेंगने वाले को कोई भी चल कर आएगा और हमारा बॉस बन जाएगा और हम चुप रहेंगे। ऐसी बात सुनकर रॉकी कमल को गोंद से शूट कर देता है और कमल मर जाता है। तभी दोस्तों वहां पर सभी लोग बैठे सब हक्के बक्के रह जाते हैं। रॉकी के बॉस बन जाने पर वहां के सभी लोग खुश थे। वहां के जरूरत चीजें जैसे रोटी कपड़ा मकान सभी पर्याप्त था। अब रॉकी ने वहां पर पुराने गार्ड को हटाकर कुछ वहीं के दमदार लोगों को न्यू गार्ड की पोजीशन दी थी, लेकिन वहां पर उतनी सी दिक्कत थी कि उनमें से किसी को भी बंदूक चलाना नहीं आता था। इसीलिए रॉकी ने गरुड़ा के पुराने कमांडर वानरम निगम को अभी तक जिंदा रखा था, ताकि उसकी मदद से नए गार्ड को ट्रेन कर सके। पहले तो वानरम रॉकी के खिलाफ था, पर बात उसकी जान पर आ जाती है तो रॉकी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। मैं सिर्फ एक गोल्ड माइन नहीं, यानी टोटल 9 गोल्ड माइन है, जिन्हें सूर्यवर्धन और गरुड़ा ने छिपा रखा था, क्योंकि वो एक एक करके उन सभी धीरे धीरे करके सोना निकालना चाहते थे। मगर रॉकी के सिर्फ 2 सालों में सारा सोना निकालने का प्लान बनाया है। धीरे धीरे उसने अपना बिजनेस को काफी बड़ा बना लिया था। तभी सीन शिफ्ट हो